एक ऐसी चीज़ जो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है लेज़ीनेस, आलस। हम सबके अंदर एक इच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम सबके पास प्लान्स हैं, एक आइडिया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है चीज़ों का। बट एक चीज़ में हम सब लोग रह जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल खराब हो रहे हैं। वो एक चीज़ है आलस। आलस एक ऐसी बीमारी है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो हमारे पोटेंशियल को बाहर निकलने नहीं देता और उसकी ही वजह से हमें डिप्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है, पैशन है, अग्रेशन है कि हम कुछ करना चाहते हैं। बट होता क्या है, जैसे ही हम उसे एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं कि कल से मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा, हम एक दो दिन तो करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर आ जाता है आलस। उस आलस की वजह से क्या होता है कि हम जिस प्लान पे, जिस चीज़ को करना चाहते हैं, उस चीज़ को कर नहीं पा रहे होते। हम सोचते हैं यार क्यों 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 ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इसको क्यों कर नहीं पा रहा हूँ। तो तुम लोगों से बेकार लोग हैं, तुमसे कम कैपेबल हैं, तुमसे कम एक्सपीरियंस रखते हैं चीज़ों के अंदर, वो लोग फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? जबकि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आपके पास स्किल्स हैं। बट एक चीज़ जो आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान करती होगी, और वो है आलस। आलस की ही वजह से आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिम जाना ही करना है, मगर यार बहुत आलस आता है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि आपको कंटेंट बनाना है या कुछ और काम करना है, जॉब की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करना है, बट क्या, और आलस आता है। बट ये आलस सिर्फ काम को लेके नहीं है, ये आलस है कि मेरे को ट्रिप करनी है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को वैसे करना है, बट क्या यार, मेरे को आलस आता है। इस आलस की वजह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपना कैरियर, अपनी स्टडीज़, उसको भी बेकार कर रहे हो। साथ साथ आप घर पे भी आते हो, घर पे आने के भी बाद आपका ये रहता है यार मुझे कहीं नहीं जाना। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते। आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़, कुछ आपके फेवरेट गेम्स, आपकी फेवरेट मूवीज़, फेवरेट आपके एक्शंस वो करना चाहते हैं, फिर भी यार यार कल करेंगे, ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी एज समय के साथ बढ़ती चली जाती है। टाइम, मंथ, वीक्स, ईयर्स, ये सब होता चला जाता है और आप परेशान होते हैं और आप डिप्रेस्ड होते हैं। और इतना टाइम हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दी बॉडी आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। वो क्या होती है? आलस से परेशान कर रहा होता है। आलस से सिर्फ आपके रिलेशनशिप या आपके कैरियर पे नहीं, साथ साथ में क्या होता है कि सोसाइटी देखती है यार ये हर समय तो थका रहता है, चलता है नहीं, घूमता नहीं है, फिरता नहीं है, ये नहीं करता, तो क्या करती है सोसाइटी, आपसे कटने लग जाती है। यार इसको मत लेके चलो, हम अपने आप ही चल रहे हैं। ऐसा आप सब लोगों के साथ होता होगा, ऐसे मेरे साथ भी होता था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत सारे जो अच्छे इवेंट्स थे, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, उनको बस इसलिए छोड़ दिया, अरे यार मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, कोई छोड़ यार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो सो जाता हूँ। उससे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो आपकी लाइफ के छूट गए। क्यों? क्योंकि इस आलस से सिर्फ एक प्रोकास्टिनेशन नहीं है जिसकी वजह से हाँ यार मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, नहीं, इसकी वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथों से छूटी है। आपकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स एक रिलेशन के अंदर जो आपको जिसमें आपको ज्वाइन करना था, जिसको आपका पार्ट बनना था, उसमें भी आप नहीं बन पाए, तो आपको एक कहीं ना कहीं इमोशंस लेवल पे भी, जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, उस पर भी आपको एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और आई एम 100% श्योर जिन लोगों को भी आज के टाइम में आलस महसूस होता होगा, जो भी इस वीडियो से रिलेट कर रहे होंगे, उनके क्या होगा, सुबह उठते ही हाथ पैरों में दर्द होता होगा और थकान होती होगी, ठीक है, और आप लोग बहुत ज़्यादा दवाई भी ले चुके होंगे, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी होता होगा, आप अनफिट भी होगे, और आप दवाइयों पे पैसा खर्च करते होगे तो उससे और ज़्यादा प्रेशर आता होगा, दवाइयों पे खर्च करता हूँ, फिर भी ये आलस क्यों बना रहता है यार। मेरे साथ पिछले 3 साल से ज़्यादा था, उससे पहले से भी मेरे को हमेशा आलस रहता था। सुबह उठता था, पैरों में दर्द होता था, हाथों में दर्द होता था, शरीर में दर्द होता था, समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। दवाइयों पे पैसा खर्च कर लिया, सारे काम कर लिए, मोटिवेशन ले ली, टाइम से उठ लिया, टाइम से सो लिया, बट नहीं पता चल रहा सॉल्यूशन क्या है। बट सॉल्यूशन कहाँ से मिला वो अलग चीज़ है। पॉइंट इज, आप अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि इस पॉइंट को समझने के बाद आपकी लाइफ में से जो आलस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर
हजारों लाखों करोड़ों अरबे अरबों छोटे 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 बैक्टीरियाज होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पहुंचाना। उनका 24 घंटे यही काम चलता रहता है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, उसके सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली मैनेज करते रहें, काम करते रहें, माइंड को नॉलेज, माइंड को वो सामान दे, वो सेल्स दे, एनर्जी जो माइंड को ज़रूरत है, आइज़ को जो ज़रूरत है, ईयर्स को जो ज़रूरत है, टीथ, बॉडी, हार्ट, लंग्स, हेल्थ और मसल्स, हर चीज़, हर किसी चीज़ को वो एनर्जी सप्लाई करते रहे। और आप, आई एम 100% श्योर, सिर्फ आपको आलस्य नहीं हो रहा होगा, आलस्य के साथ साथ आपकी बॉडी में मसल पेन हो रहा होगा, जॉइंट्स की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती होगी, सिर में दर्द होता होगा, आइज़ प्रॉपरली काम नहीं करती होंगी, और कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम भी साथ में साथ चल रही होगी, जो कि लेजीनेस के साथ साथ बढ़ रही होगी। जैसे जैसे लेजीनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉडी के अंदर मसल पेन, बोन्स के अंदर और बॉडी के अंदर हेडेक वगैरह ये सब भी बढ़ते चले जा रहे होंगे, और भारी भारी बहुत ज़्यादा महसूस होता होगा, और किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते होंगे। तो पॉइंट पे आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है हमारी बॉडी की बॉडी पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी मसल्स को, हमारे माइंड को एनर्जी पहुंचाते रहना, और एनर्जी पहुंचाते रहना जिससे वो काम करते रहें, और साथ साथ में अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही तो साथ ही साथ उन्हें रिपेयर भी करते रहें। बट होता क्या है, आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो सारा खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, जो वो करोड़ों अरबों सेल्स हैं जो हमारे शरीर में हर समय 24 घंटे काम करते रहते हैं, कभी कहीं एनर्जी कभी कहीं एनर्जी, वो सारी एनर्जी कहाँ जाती रहती है, वो सारी एनर्जी जाती रहती है हमारे स्टमक के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर खाना पड़ा है, तो वो क्या सोचते हैं कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, जो वो बॉडी में एनर्जी माइंड में जानी चाहिए वो स्टमक में आती है, जो एनर्जी मसल्स की रिकवरी के अंदर जानी चाहिए वो स्टमक में आती है, जो एनर्जी हमारे लेग्स में जानी चाहिए वो कहाँ आती है, हमारे स्टमक में आती है, जो एनर्जी हमारी ब्लड सप्लाई, हमारी हार्ट सप्लाई, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट्स के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारी फुल बॉडी के लिए कहीं ना कहीं जानी चाहिए, वो कहाँ जाती है, वो सब जाती है हमारे पेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे ये खाना डाइजेस्ट करना होता है, जिसको हम हर समय अपनी बॉडी में डालते रहते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जो करोड़ों अरबों सेल्स जो 24 घंटे काम करते रहते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्टमक पे बिजी हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ वो पेट को डाइजेस्ट करते रहते हैं, और हमारी पूरी बॉडी ठप पड़ जाती है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि उसके पास ओवर वर्क आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी थक जाती है, और सिर्फ एक चीज़ काम कर रही होती है, वो क्या, हमारी पेट, हमारा स्टमक काम कर रहा होता है, और वहीं पर सारे सेल्स लग रहे होते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को लेजीनेस होती है, साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा स्टमक इशूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी स्टमक के अंदर जा रही है और कहीं तो जा नहीं रही है। तो कहीं पर भी अगर ओवर वर्क होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइप के हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। मैंने बहुत पैसे खर्च करे, मैंने ऑलमोस्ट लाख रुपए खर्च करे अपनी दवाइयों के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरे को सुबह उठते ही मेरे पैरों में दर्द होता था, मुझे नहीं समझ आता था ये क्यों होता है, ये लेजीनेस है क्या है, सब कुछ ट्राई करा, उसकी वजह से मेरे को स्टमक इश्यूज, पता नहीं क्या क्या इश्यूज थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता था कि शरीर में जान नहीं रहती थी, डिप्रेशन रहता था, घूम नहीं पाता था, फिर नहीं पाता था, ये नहीं कर पाता था, वो नहीं कर पाता था, जिम नहीं कर पाता था। क्यों? थकान रहती थी। यार पता नहीं क्यों रह रही है, सब कुछ कर भी रहा हूँ फिर भी थकान हो रही है। बट जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, इस चीज़ को समझा, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने अपनी फास्टिंग करना स्टार्ट कर दी, मैंने रात का खाना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे को भूख तो लगती थी बट मैं सुबह एनर्जी से उठने लगा, एकदम इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत दिन लगे, इंस्टेंटली मैं एनर्जी के साथ उठने लगा। फिर मैंने देखा हफ्ते भर तक मैंने ना कोई दवाई ली ना कुछ लिया, मैंने सिंपल कम खाना स्टार्ट कर दिया, मैं ज़्यादा खाना बंद कर दिया, रात का खाना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मैं फिट होने लग गया। उससे फिट क्या होने लग गया, ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी हेल्दी होने लग गई, और लाइट होने लग गई, एनर्जेटिक होने लग गई, अग्रेसिव होने लग गई। अग्रेसिव इन द सेंस वर्क को लेकर अग्रेसिव, मेरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फिर तो मैंने घूमने स्टार्ट कर दिया, मैं घूम के आता था, फिर नहाता था, फिर काम करता था, और मेरी लाइफ में एकदम प्रोडक्टिविटी आ गई, और ये मैं करता रहता था। बट जैसे ही मैं ओवर ईटिंग कर लेता था, या ज़्यादा खाना खा लेता था, या रात को खाना खा लेता था, तो अगले दिन क्या होता था, जस्ट बैक टू द जीरो,
बॉडी में थकान, बॉडी डाउन। जो बॉडी सुबह 5 बजे उठ रही है वही बॉडी सुबह 8 बजे उठ रही है, वही बॉडी ठीक है 9 बज रहे हैं, नहाने धोने में 10 11 12 बज रहे हैं, तो पूरा दिन निकल जा रहा है। ये मैं कंसिस्टेंटली देखता आ रहा हूँ कि जब मेरी बॉडी हेल्दी रहती है, फिट रहती है, एनर्जेटिक रहती है, तब ऑटोमेटिकली मेरा काम बढ़ता चला जाता है, मेरा फोकस बढ़ता चला जाता है, मेरी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, मेरी हेल्थ इंप्रूव होती चली जाती है, मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाता है, मेरा मूड इंप्रूव होता चला जाता है, मेरे अंदर से ओवर थिंकिंग खत्म होती चली जाती है, मेरे अंदर से प्रोकास्टिनेशन खत्म होती चली जाती है, मेरे अंदर से ओवर थिंकिंग खत्म होती चली जाती है, मेरे अंदर से लैक ऑफ क्लियरिटी खत्म होती चली जाती है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना होता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता हूँ। बट जैसे ही मैं ओवर खाना खा लेता हूँ या गलत टाइम पे गलत तरीके से खाना खा लेता हूँ, मैं बैक टू द जीरो आ जाता हूँ। और फिर क्या होता है, वहीं ओवर थिंकिंग, रिग्रेट, पास के ये वो फलाना दिमाग में बढ़ता रहता है। मैं एक कमरे में लोनली फील करता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, रिलेशनशिप खराब, काम खराब, हेल्थ खराब, सब चीज़ें काट जीरो पे आ जाती है। क्यों? यहाँ पे ना डिमोटिवेट और मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अपनी बॉडी के सिस्टम को समझने के लिए। जो हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होते हैं, उनका काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाना। तो हमें उनकी हेल्प करनी है कि तुम अपनी बॉडी पे काम कर सको, ना कि हमें उन पे ओवरलोड करना है, जिससे क्या होगा, वो बाकी काम करेंगे नहीं, सारा काम सिर्फ एक जगह पे डाल देंगे। तो अगर आप लोग अपनी जो आज के समय में सबसे क्या दिक्कत हो रही है, हर समय खाना मिल जाता है, कहीं भी बहुत टेस्टी खाना मिल जाता है, वो टेस्टी खाना नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर जो करोड़ों अरबों सेल्स हैं उनके ऊपर ओवर बर्डन है। उसको इस हिसाब से देखिए, आपको उनकी बॉडी, उनके ऊपर से ओवर बर्डन कम करना है। जैसे आपके ऊपर अगर ओवर बर्डन आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, थका डाउन नेगेटिव फील करते हो। इसी तरीके से ध्यान दो, इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर भी ओवर फूड, ओवर एनर्जी, ओवर फूड चला जाता है तो इनके ऊपर स्ट्रेस आता है, इनके ऊपर स्ट्रेस आता है तो आपके ऊपर स्ट्रेस आता है। इनको फिर लगता है यार कैसे होगा, तो वो आपको लगता है यार कैसे होगा, ये थका, ये कमज़ोर महसूस करता है, ये वीक महसूस करता है। सेम एज तुमको भी वैसी ही फीलिंग आती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुमको इनका लोड कम करना है। जैसे ही इनका लोड करोगे, बहुत ज़्यादा कम करोगे, बहुत ज़्यादा लाइट, एनर्जी, हेल्दी एंड फिट महसूस करेंगे। ऑटोमेटिकली तुम भी बहुत ज़्यादा लाइट, एनर्जिक, फिट एंड हेल्दी महसूस करोगे। तो इनका लोड कैसे कम होगा? इनका लोड कम होगा जब तुम इसके थ्रू कम करोगे अपनी इनटेक्स, जिससे इनको कम मेहनत करनी पड़ेगी एक पार्ट पे। तो ये उसके बाद क्या करेंगे, जब ये फ्री टाइम में अपनी पूरी बॉडी को रिकवर कर देंगे, जिससे आपकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी, जिससे आपकी लाइफ रिकवर हो जाएगी, जिससे आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, कैरियर, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है कि आप इसका इस्तेमाल खाना खाने में कम करें, कम खाएं, खाना कम करो। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने पैसे खर्च करा, बट जिस दिन से मैंने फास्टिंग करना स्टार्ट किया है, 6-7 बजे के बाद खाना बंद किया, ज़्यादातर भूखा रहना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, हमारी बॉडी में बहुत फैट है, इसीलिए हम एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो हमारी बॉडी को इतने खाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से मैंने खाना कम किया है, पहला मेरी पॉकेट पे इफेक्ट पड़ने लगा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर का ये इस तरीके का नहीं खाता, तो आई सेव मनी। दूसरा, उससे मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली और ज़्यादा हेल्दी होती जा रही है, जिससे मैं और ज़्यादा फिट रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, और मैं और अच्छे तरीके से सोच पाता हूँ कि कैसे पैसे कमाने हैं। सो योर लेजीनेस विल एंड योर earning, your income will also increase. I hope you understand my point. Thank you.